वाक्य से बन जाओ स्टार। पहला पॉइंट क्या था हाँ। कि भाषा है, भाषा बोलने से आती है। आप जितना बोलेंगे उतनी ही आपको भाषा आएगी, पर आपको किसी ऐसे के साथ बोलना है जो आपको आपकी गलतियां बता सके। मीन्स यू गोटा टॉक टू एन एक्सपर्ट। आपको किसी एक्सपर्ट के साथ बातचीत करनी होगी जब तक आप अंग्रेजी में गलतियां करना नहीं रोक देते। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखिए, अब हम बात करेंगे कि अंग्रेजी तो बोलनी है, भाषा तो बोलनी है, पर भाषा कैसे बोलनी है, कैसे हमें अंग्रेजी में बोलना है। देखिए बप्पन, आम तौर पे जो जितने भी बिगिनर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं तो उनकी जो टेक्निक होती है वो क्या होती है, क्या करेंगे वो पहले एक वाक्य वो हिंदी में सोचेंगे, और जो भी उनकी कोई भी मातृभाषा है, बंगाली हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पहले वो एक वाक्य हिंदी या बंगाली में सोचेंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन वो अंग्रेजी में करेंगे। सो ऐसे आम तौर पे जितने भी बिगिनर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है बप्पन जी, क्या आप भी ऐसे ही अंग्रेजी बोलते हैं? क्या आप पहले बंगाली या हिंदी में सोचते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करते हैं, फिर बोलते हैं? आपका क्या तरीका हाँ, है? हाँ, ऐसा ही करते हैं आप? हाँ, ऐसा ही करता हूँ। हाँ, देखिए यही चीज़ें गड़बड़ा जाती है। देखिए, यही तरीका बहुत से लोग करते हैं और ये तरीका गलत है। अब आपका सवाल ये उठ सकता है कि इस तरीके में गड़बड़ क्या है? जब हम बचपन से इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके में दिक्कत क्या है? देखिए बप्पन, इस तरीके में दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इस तरीके में समय बहुत लगता है। समय कैसे लगता है? पहले आप कोई भी वाक्य हिंदी या बंगाली में सोचिए, फिर उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कीजिए, तो इसमें तो बहुत समय लगेगा, है ना? हाँ, अगर आपको अंग्रेजी में फ्लुएंटली बोलना है तब तो आपको बहुत समय लगेगा इसमें, तब तो आप फ्लुएंटली बोल ही ना पाएंगे, बिकॉज आधे से ज़्यादा समय तो आपका ट्रांसलेशन में ही लग जाएगा। तो ये तरीका सही क्यों नहीं है? इसलिए सही नहीं है क्योंकि इस तरीके में समय बहुत लगता है, और समय ही लगेगा तो हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, कारण क्लियर हो गया आपको कि ये तरीका गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। अच्छा। और दूसरा कारण ये हाँ, है कि पहली बार समय लगेगा, और जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें गलतियों के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, गलतियाँ अच्छा, होने की पॉसिबिलिटीज़ भी रहती हैं। तो दूसरा कारण ये हो गया, इसलिए ये तरीका सही नहीं है भाषा बोलने का। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये भाषा बोलने का सही तरीका नहीं है तो सही तरीका क्या होना चाहिए अंग्रेजी भाषा बोलने का? तो देखिए बपन, सही हाँ, तरीका ये होना चाहिए कि आप सीधा उसी भाषा में सोचें, सीधा अंग्रेजी में ही सोचें। जब आपको बोलनी अंग्रेजी है तो सीधा अंग्रेजी में सोचिए ना, सीधा इंग्लिश में सोचिए। अच्छा, किसी और भाषा को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? ट्रांसलेशन का झमेला भी चला गया, ना गलतियां होंगी, ना समय लगेगा। आप सीधा अंग्रेजी में सोचिए। ठीक है ठीक है। बप्पन, तो हमें क्या करना हाँ, है? ठीक है। हाँ, हमें हिंदी में नहीं सोचना है, बंगाली में नहीं सोचना है, हमें सीधा अंग्रेजी में सोचना है। ठीक है, तो बप्पन अब आपके मन में सवाल ये उठ सकता है कि अंग्रेजी में तो सोचना है, पर अंग्रेजी में कैसे सोचे? कि अंग्रेजी में सोचने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? ये भी तो आपके मन में सवाल हाँ, उठ रहा होगा ना कि हाँ, अंग्रेजी, हाँ, उठ रहा है। है ना? देखिए, तो चलिए इसका ही आंसर करते हैं पहले। देखिए, इस सवाल पे आने से पहले हमें अपने आप से एक और सवाल पूछना पड़ेगा। और सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि हम जब भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो हम हिंदी या बंगाली में ही क्यों सोचते हैं? जो हमारी मातृभाषा है, हम उसी में क्यों सोचते हैं? हाँ, सही बात। हाँ, नहीं आप बताइए ना मुझे, क्या कारण हो सकता है इस चीज़ के पीछे कि हम हिंदी या बंगाली में क्यों सोचते हैं जब हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं? क्योंकि क्योंकि वो तो मेरा मातृभाषा है, वो समझने में ज़्यादा हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। बिल्कुल, समझने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और दूसरी बात कि हम बचपन से उस भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, है ना? हाँ, दूसरा कारण ये हाँ, हो सकता है। देखिए, एक और कारण है। अब एक और कारण मैं आपको एक सवाल पूछ के बताऊंगा। तो बप्पन, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने पहली बार अंग्रेजी भाषा को पढ़ा था, अंग्रेजी भाषा के व्याकरण को पढ़ा था, तो आपने किस भाषा से पढ़ा था? आपने इंग्लिश को किस भाषा के थ्रू पढ़ा था?
हम्म, पहले तो हाँ हाँ पहले तो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा, फिर उसका बांग्ला अनुवाद था। हाँ, देखिए, हाँ, मैं यही कहने की कोशिश उस कर रहा तरीके हूँ। से हाँ, जो आपने व्याकरण अंग्रेजी भाषा का पढ़ा वो बांग्ला से ही तो पढ़ा है ना, या बंगाली हाँ से ही तो हाँ पढ़ा। तो देखिए, हाँ यही आपका आंसर है कि जब हमने अंग्रेजी को पढ़ा अपनी मातृभाषा से है, बांग्ला से हो गया, हिंदी से हो गया या किसी और भाषा से हो गया, तो फिर ऑब्वियस है कि हम अपनी भाषा में ही सोचेंगे ना। जब हमने अंग्रेजी भाषा को अपनी भाषा से पढ़ा है, जितना भी व्याकरण हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंसेस हो गए, वॉइसेस हो गए, जब हमने पढ़ा वो अपनी मातृभाषा में है, तो फिर ऑब्वियस है कि हम अपनी मातृभाषा में ही सोचेंगे। जब हमने अंग्रेजी को पढ़ा बंगाली में है, हिंदी में है, तो स्वाभाविक है कि हम हिंदी या बंगाली में ही सोचेंगे। हम किसी और भाषा में क्यों सोचेंगे, है ना। हाँ हाँ तो हिंदी और बंगाली में सोचना हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि हमने अंग्रेजी भाषा का जो व्याकरण है वो हमने अपनी जो मातृभाषा है उसमें पढ़ा है, इसलिए हम हिंदी या बंगाली में सोचते हैं। ठीक है, सोचते हैं। हाँ हाँ इसलिए सोचते हैं हम, हाँ क्योंकि हमने अंग्रेजी को हिंदी या बंगाली से पढ़ा है, इसलिए हम सोचते हैं। हाँ तो अब हमें कारण पता चल गया बप्पन कि क्यों हम ऐसा करते हैं। इसलिए करते हैं, हाँ। क्यों करते हैं हम, क्यों हम हिंदी या बंगाली में सोचते हैं जब हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। तब जब हम अंग्रेजी सीखने चाहता था, हम्म तभी से मैं मेरा जो भाषा है, हम्म मातृभाषा है, वो तरीके से पढ़ा हूँ। बिल्कुल इसलिए- बिल्कुल 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 आप इसलिए सही कह रहे सोचता हैं। हूँ। हाँ, इसलिए आप सोचते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, तो अब हमें कारण भी पता चल गया कि क्यों हम ऐसा करते हैं। अब हाँ। असली सवाल पे आते हैं कि अंग्रेजी में कैसे सोचा जाए। व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू थिंक इन इंग्लिश। देखिए, अच्छा। तो अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो हमें अंग्रेजी में सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अंग्रेजी में सोचने के लिए हमें अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही पढ़ना और समझना पड़ेगा, क्योंकि कारण यही है कि आप अंग्रेजी में इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि आपने अंग्रेजी को हिंदी से पढ़ा है या बंगाली से पढ़ा है, इसलिए आप बांग्ला या हिंदी में सोचते हैं। तो अगर हाँ। हमें अंग्रेजी में सोचना है तो हमें अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही समझना और पढ़ना पड़ेगा। चाहिए। ठीक है, हाँ कारण क्लियर हुआ हाँ। आपको कि कैसे अंग्रेजी में सोचना है। हाँ हाँ हाँ, क्लियर हुआ। अंग्रेजी में सोचने के लिए हमें अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही समझना और पढ़ना जी, पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ चलिए, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी इसमें कैसे सहायता कर सकता हूँ। और सवाल यहाँ पे ये उठता है। देखिए, बप्पन जी, मेरे सेशंस में जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी, वो क्या रहेगी, वो ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि भाषा है, भाषा बोलने से आती है। जितनी हम स्पीकिंग करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। बट शर्त ये है कि आपका भाषा बोलने का तरीका, अप्रोच, टेक्निक सही होनी चाहिए। आवाज़ आ रही है बप्पन आपको? हाँ हाँ, आ रही है। हमारा तरीका सही होना चाहिए। सही तरीका क्या है बप्पन, आप मुझे बता पाएंगे? अंग्रेजी बोलने के लिए सही तरीका क्या है? कि हम क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। नहीं, हमने एक तरीके की बात की जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं। वो क्या तरीका अंग्रेजी में बात, कैसे वो अंग्रेजी में बोलते हैं? पहले वो बांग्ला में सोचते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन वो अंग्रेजी में करते हैं ना। ये तो हो गया पहला तरीका। हाँ हाँ। बट हमें सही तरीका अपनाना है। सही तरीका क्या है अंग्रेजी बोलने का? इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही। हाँ, अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही सोचें। आपको हिंदी या बंगाली में नहीं सोचना है, आपको सीधा अंग्रेजी में सोचना है। तो वो सही तरीका है ना। हाँ, तो अंग्रेजी में सोचने के लिए पहले हमें अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही समझना और पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, मेरे सेशंस में हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो तो रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। भाषा है, भाषा बोलने से आती है, बट बोलने के लिए हमें सही तरीका पता होना चाहिए। सही तरीका क्या है? आपको अंग्रेजी में सोचना आना चाहिए। और अंग्रेजी में सोचने के लिए सोचना पड़ेगा। हाँ, तो और अंग्रेजी में सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही समझना और पढ़ना पड़ेगा।
तो हम क्या सही, कर सकते very हैं सेशंस में, मैं क्या करूँगा, मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए पहले दिन हमने बोलने की प्रैक्टिस कर ली, दूसरे दिन हमने ग्रामर पढ़ लिया, तीसरे दिन स्पीकिंग, चौथे दिन ग्रामर। सो अल्टरनेट डेज हम ऐसा करेंगे, ठीक है बप्पन जी। ओके ओके और ग्रामर में हम क्या सीखेंगे, ग्रामर में हम ये सीखेंगे कि अंग्रेजी में कैसे सोचा जाए, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। सो अल्टरनेट डेज, सो दिस वे हम दोनों चीज़ों में फोकस करेंगे, बोलने पे भी और बोलने के सही तरीके पे भी। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आपको अंग्रेजी में सोचना आना चाहिए, ना कि बंगाली में सोच के आप उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ चलिए ठीक है। चलिए, तो देखिए ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी को सुधारने का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन क्या है? बोलना। भाषा बोलने से आती है, बोलने से आपकी सभी तरह की दिक्कतें दूर हो जाएगी, चाहे वो आपकी ग्रामर से रिलेटेड है, चाहे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, वोकैबुलरी से रिलेटेड है। इन सभी समस्याओं का एकमात्र सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है बोलना। भाषा बोलने से आती है, बट शर्त यह है कि आपका तरीका सही होना चाहिए। तो ऐसे में आपकी इसमें सहायता कर सकता हूं, ठीक है बप्पन। ओके अब अगर आपके मन में कोई हेलो। सवाल है, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो बप्पन आप पूछ सकते हैं। हाँ समझा हो आपके, आपने जो बोला है। जी जी, आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई आप पूछना चाहेंगे, कोई चीज आपको बीच में समझ में नहीं आई हो? नहीं नहीं नहीं, शंका नहीं है। अच्छा, कोई और चीज आप पूछना चाहेंगे इसे एप्लीकेशन को लेके या सेशंस को लेके? एप्लीकेशंस को लेके तो ऐसा कोई सवाल नहीं है। अच्छा, नहीं है। सेशन तो अच्छा लग रहा है। नहीं है, सेशन तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे। तो ऐसे हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हूँ। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप फील फ्री टू आस्क, ठीक है। नहीं है, सवाल नहीं है मन में। नहीं है मन में सवाल, चलिए। तो अगर आपके मन में सवाल नहीं है तो फिर मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगा, ठीक है। ओके सर। चलिए बप्पन जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। यस यस प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट बप्पन जी, टेक केयर, बाय बाय। Talking से बन जाओ स्टार,